अब जरा दूसरे विषय पे चलते हैं, ट्रम्प्स लास्टिंग वॉर। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ब्लॉकेड चलने वाला है, ब्लॉकेड लंबा। और ट्रम्प ने कहा कि भैया आप ब्लॉकेड की तैयारी करो और शिपों की व्यवस्था करो और तगड़ा ब्लॉकेड करना है। जो पाकिस्तान कल को कूद फांद के वापस आ रहा था, हम नया प्रपोजल देंगे, हम ये करेंगे, नथिंग डूइंग। ब्लॉकेड हटा दो, नथिंग डूइंग। सीज फायर कम कर दो। कह रहा ट्रम्प, कह रहा कोई बात, मुझे सीज फायर से मतलब ही नहीं, मैं ब्लॉकेड इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था जो है खत्म हो रही है। ईरान में अभी जो मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, 72% से 100% फूड इन्फ्लेशन पहुंच गई है। अब जो बेरोजगारों की संख्या थी वो करीब करीब 20 लाख ऑलरेडी पहुंच गई। 20 से 30 लाख की संख्या बताते ऑलरेडी है, और 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी ये संख्या करीब करीब 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच सकती है। यानी कि लगभग लगभग वर्किंग क्लास खत्म, वर्किंग क्लास के पास कोई काम नहीं। ईरान का फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा है, बिजली बचाने की बातें हो रही, बिजली का बिल बचाओ, पानी बचाओ, दवाई बचाओ, हर चीज जो इंपोर्ट हो रही है वो बचाओ, ये नारे लग रहे हैं। इन्फ्लेशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत जल्दी हाइपर इन्फ्लेशन जैसी परिस्थिति आएगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वाहिदी का स्टेटमेंट आता कि हम जितने भी शिप हैं आपके अमेरिका, हम उनको समुद्र में ही जलाने की काबिलियत रखते हैं। तो वाहिदी साहब किसका वेट करें, जलाओ शिपों को। इतने शिप घूम रहे, 300 करीब 30-40 अमेरिका के शिप है, घुमाओ। अब ये जो इनके चोरी छुपे टैंकर निकलते थे, अब अमेरिकन उनके पीछे लग गए हैं। अब ये कह रहे कि जो हम चोरी छुपे टैंकर निकलते हैं ये पायरेसी है, ये वो है, अमेरिका बदमाश है, अमेरिका चोर है, पायरेट है। चलो ठीक है, जो भी तुम्हें करना करो भाई। अगर तुम्हें IRGC, अगर तुम्हें अमेरिका को बदला लेना है, अगर अमेरिका को जवाब देना, वो भी दो। हम तो वेट कर रहे हैं आप जवाब कब दोगे, वो भी नहीं देते। इतने में जैसे मैंने आपको बोला, एपिक फ्यूरी इज मोर पावरफुल देन इकोनॉमिक फ्यूरी इज मोर पावरफुल देन एपिक फ्यूरी। और समस्या आ रही है खरग आइलैंड पे, समस्या खरग आइलैंड पे आ रही है। 2-3 दिनों में खरग आइलैंड भरने वाला। लोग कह रहे 10-12 दिन, मेरा असेसमेंट है 3 दिन मैक्सिमम। इन्होंने ऑलरेडी 2 व्यवस्थाएं की। ये रिफाइनरियों में तेल भेज रहे और क्रूड जलाना शुरू कर दिया। क्रूड कच्चा तेल जलाना शुरू कर दिया और देख रहे कि उसका धुआं, क्योंकि काला धुआं निकल रहा, मतलब कच्चा तेल जला रहे। एक और इन्होंने काम शुरू कर दिया जिसपे अमेरिका की नजर आ गई। इनके पास पुराने रिटायर्ड टैंकर्स थे जो तेल ट्रांसपोर्ट करने के काबिल नहीं, पर अब भी वो टैंकर है, मतलब स्टोरेज टैंक है उनमें, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तेल भी ले जाने के काबिल नहीं रहे, बहुत पुराने हो चुके हैं, शैडो फ्लीट है, सी वर्दी नहीं रहे, पर ऑयल स्टोरेज के काम तो कर ही सकते। मान लीजिए आपने तेल लाया, उसमें डाल दिया, 2 मिलियन बैरल तेल तो स्टोर कर ही सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, छबार पे करीब करीब इनके 2-1 शिप खड़े होते थे। जब से ब्लॉकेड लगा, इनके शिप 7 से 8 छबार पे खड़े हैं क्योंकि निकल ही नहीं पा रहे। और दिन ब दिन राजीव की हालत खराब हो रही है। पुराने टैंकरों को ढूंढ ढूंढ के उनको रिफाइनरियों के पास ले जा रहे, उसमें तेल भर रहे हैं। बट टैंकर भी बदलोगे, हफ्ता 10 दिन और चलेगा, 12वें दिन क्या करो? अब 12वें दिन वही विकल्प है, तो तेल जलाओ या फिर फूक दो या समुद्र में डाल दो। और ये ईरान कह ही चुका कि अगर मेरा एक तेल का कुआं गया, मैं सबके कुएं बर्बाद कर दूंगा। अब सुमित भाई, ये सब तो ठीक है, जरा नंबरों पे बात करें। जी, नंबरों पे बात करते हैं। देखिए, अभी 430 से करीब $500 मिलियन का फटका दिन का है जो ब्लॉकेड हो। अगर हम उसमें ये चीजों का समावेश करें, ये बिल्कुल खरग आइलैंड भर गया, अब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो एक एस्टिमेटेड कितना फटका ये हो रहा है, हाउ मच इज इन डॉलर्स, कि अगर डॉलरों में इसका जमा खर्च करे तो डॉलरों में सुमित भाई कितना बड़ा फटका ही है। डॉलरों में ये फटका करीब करीब $175 मिलियन का और है। तो 430 में आप 175 जोड़े तो सर ये होता है $600 मिलियन या $650 मिलियन। 600 से $650 मिलियन, तो ये आपका 6-6-12-6-18, तो करीब करीब 18 से $20 मिलियन होता है। 2.5 महीने में जो ईरान का टोटल बजट है वो ब्लॉकेड तबाह कर देगा। अभी 430 से 500 का आंकड़ा है, इसमें 175 जोड़िए, इंटू 30 करिए, इंटू 3 महीने, 2.5 महीने में जो $56 बिलियन ईरान का बजट है उसको पार कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। वहादी के इरादे आसमान पे है, और यहाँ अमेरिका ने सारी GCC कंट्रियों को डंडा कर दिया, भाई हमें इन IRGC वालों का बैंक खाता, तो बताओ बैंक कहाँ है, बताओ इनका क्या है। तो इनके पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। इकोनॉमी की हालत खराब है और इन्हें डर लगता है कि लोग सड़कों पे आएंगे, तो तब करेंगे क्या, इसको कैसे हम बचा पाएंगे? हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल पीपल ऑन द रोड्स एंड हाउ डू वी कंट्रोल दिस मैड रश? इसीलिए मैंने कहा ना, इनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और बाकी इजराइल और अमेरिका की तैयारी तो हो ही रही है। टीम, वो एक ट्रम्प का पोस्ट दिखाई, मैंने आपको भेजा था, आई एम नो लॉन्गर नाइस गाय। ट्रम्प ने एक धमकी भी दी है। टीम, कैन यू शो दैट पोस्ट प्लीज?
ये जरा पोस्ट देखिए, बड़ा विचित्र सा पोस्ट है, इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको दिखा देते हैं। भाई पोस्ट दिखा दो। आई थिंक somebody is there. I think nobody's on the desk. Sorry guys, वो शायद I think that has not been uploaded. I think nobody's on the desk. Sorry, थोड़ा टेक्निकल इशू। आई थिंक nobody's on the desk. We will not be able to show। चलिए दूसरे अध्याय में दिखा दे। तो ट्रम्प ने एक पोस्ट लगाया, नो लॉन्गर नाइस गाई। तो बंदूक लगा के कह रहा है भैया गेट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने जो आप में जो भी विरोधाभास है, जो भी आप में डेंजरस है, इसको कंट्रोल करो, अदरवाइज वी आर कमिंग एंड हिटिंग यू। सीधी सीधी धमकी दे रहा। और ट्रम्प ने कल कहा था जो ईरान के नेता है, दे अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ बॉम्ब्स, इन्हें बॉम्ब की भाषा समझ आती, इन्हें संयम वाली भाषा समझ नहीं आती। तो अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, स्ट्रेट रहेगी, और स्ट्रेट के में ब्लॉकेड और ईरान के पोर्टों को ब्लॉकेड करने के लिए नए शिप्स, नए रिसोर्स बनाए जा रहे हैं। वहां आप देख रहे हैं कि जेडी वंस हेक्सत पे सवालिया निशान लग रहे हैं, भाई साहब ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज द वॉर आउटकम। मतलब राजनीति हर जगह चमक रही है।